इस वीडियो सत्र में मैं पल्लव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं एक बहुत छोटा सा वीडियो मुहावरा पर लेकर आया हूं। ये हिंदी के मुहावरे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बोलते हैं तो कोई आपकी बात को सुने, आप लिखते हैं तो कोई आपका लिखा हुआ पढ़े, और आप चाहते हैं कि हिंदी में आपको 100% नंबर आए, तो निश्चित रूप से मुहावरा जो व्याकरण का एक महत्वपूर्ण खंड होता है, उस पर अपनी पकड़ बनाएं। तो बच्चों, इस छोटे से वीडियो में मैं कुछ मुहावरे लगभग 5 लेकर आया हूं। आप मुहावरा मुहावरा आपकी भाषा को, आपके स्पीच को एकदम रस से भर देता है। तो मुहावरा पर आप निश्चित रूप से कमांड करें, उस पर पकड़ बनाएं। और हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं या बोर्ड परीक्षाओं में भी आपको मुहावरा से निश्चित रूप से प्रश्न आता ही आता है। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू किया जाए। बच्चों, ये मुहावरा है, बहुत छोटा सा वीडियो है। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। बार बार इसको पढ़ें। आइए बच्चों, देखते हैं। नंबर 1 है आस्तीन का सांप होना। अब यहाँ प्रश्न है कि मुहावरा होता क्या है। बच्चों, मुहावरा शब्दों का वह समूह होता है जिसका एक विशेष अर्थ होता है। एक विशेष अर्थ होता है। मुहावरा में जो शब्द होता है उसका अर्थ आप अलग अलग नहीं निकाल सकते हैं, तो बेमेल हो जाएगा। मुहावरा खास शब्दों का एक समूह होता है जिसका एक विशेष अर्थ होता है। तो आइए बच्चों, मुहावरा पर अपनी पकड़ बनाएं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा लाभ बनाएगा और आपकी हिंदी को सुधारेगा। नंबर 1 है आस्तीन का सांप होना। कोई दोस्त आपको धोखा दे देना तो आप कहेंगे कि वह जो है ना, मेरे मेरे लिए आस्तीन का सांप है, वो मेरे लिए आस्तीन का सांप है। तो कोई दुश्मन है, छिपा हुआ है, जो आपके साथ रहा और आप ही के विरोध में उसने काम किया, तो वो आस्तीन का सांप हो जाता है। तो आस्तीन के सांप का अर्थ हुआ कि आप ही के पास है लेकिन आपको पता नहीं चला कि वो मेरा शत्रु है, और उसने पता तब चला जब आपका बहुत कुछ बिगड़ गया। तो आस्तीन का सांप होना। अब आप, मैंने जो भी बोला इससे आप विकल्प का मिलान कीजिए। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो नंबर ए विकल्प है सांप खोजना। सांप खोजना, तो क्या बोलिए, क्या ये है? नहीं, सांप खोजना नहीं है। सांप खोजना नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। बी है शत्रुता करना। नहीं, शत्रु है लेकिन वो वाला शत्रु नहीं है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक शत्रु है। दोस्ती करना तो नहीं ही है। तो सबसे सटीक बच्चों क्या हो गया? घर में छिपा शत्रु। यानी शत्रु है, पास में बैठा है, पास में ही रहता है, आपको पता तक नहीं चला, और जब पता चला तो आपका बहुत कुछ बिगड़ गया। जो वो हुआ आस्तीन का सांप। तो इसका सबसे सटीक उत्तर है घर में छिपा शत्रु। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। हाथ का मैल होना। आज मेरे दोस्त ने कहा कि मैं उसके लिए हाथ का मैल हूँ, या यह गाड़ी मेरे लिए हाथ का मैल है, या यह पैसा मेरे लिए हाथ का मैल है, यह काम तो मेरे लिए हाथ का मैल है। तो मतलब आप समझ गए ना कि जिसको कोई मूल्य नहीं देना, तुच्छ समझना, तो उसी को कहते हैं हाथ का मैल होना। और बच्चों, आप हाथ का अलग और मैल का अलग अर्थ मत निकालना। मुहावरा विशेष शब्दों का वह समूह होता है जिसका एक विशेष अर्थ होता है। तो हाथ का मैल होना मुहावरा का क्या अर्थ है बच्चों? आप खुद से अर्थ समझ गए होंगे। गंदा होना नहीं, यहाँ गंदा होना का अर्थ नहीं है। कीमती होना भी नहीं, तुच्छ होना, सच होना। तो सबसे सटीक इसका जो उत्तर है वो होता है तुच्छ होना। हाथ का मैल होना यानी तुच्छ होना। कोई बोल रहा है कि यह मेरे लिए तो हाथ का मैल है, मतलब कि उस चीज़ का वह कोई मूल्य नहीं दे रहा है, उसको वह तुच्छ समझ रहा है। आइए बच्चों, तीसरा जो मुहावरा है वो है माथा ठनकना। अरे, यह खबर सुनकर तो मेरा माथा ठनक गया। मतलब क्या? कठिन नहीं, आशंका नहीं। विकल्प में है कठिन होना, झटका लगना, आशंका होना, चिंता होना। एकाएक कोई खबर सुनी और माथा एकदम से झंझना गया, जो कहेंगे कि अरे मेरा माथा ठनक गया, एकाएक शॉकिंग करने वाली खबर सुनकर। तो क्या होगा बच्चों? तो इसका सबसे सटीक जो उत्तर होगा वो होगा झटका लगना।
माथा ठनकना, मुहावरे का जो सबसे सटीक है झटका लगना। अगर आपको लगे कि कोई दूसरा विकल्प है तो आप निश्चित रूप से मैसेज करें। अब चौथा जो है वो है तूती बोलना। बच्चों, क्या तूती बोलना कहते हैं ना, आजकल जो है ना, आजकल उसकी समाज में उसकी तूती बोल रही है, तूती बोल रही है। मोदी जी की तूती विदेशों में बन रही है, तूती बोल रही है। मोदी जी की तूती विदेशों में बोल रही है। कहते हैं ना कि अरे क्लास में ना, उसकी कॉलेज में उसकी तूती बोलती है। तो मतलब क्या, मतलब बहुत प्रभावशाली होना, उसकी धाक बहुत ज़्यादा होना, तो इसी को कहते हैं तूती बोलना। आइए बच्चों, विकल्प देखते हैं। बदल जाना क्या होगा? नहीं, धाक जमना, दुखी होना, आवाज़ बिगड़ जाना। तो सबसे सटीक उत्तर है बच्चों तूती बोलना का धाक जमना या प्रभाव जमना। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना शब्द से ही इसका पता लग रहा है। उल्टी गंगा बहाना, कोई काम हो रही है, नोटबंदी मोदी जी ने कर दिया, तो लोगों ने कहा अरे मोदी जी उल्टी गंगा बहा रहे हैं, मोदी जी उल्टी गंगा बहा रहे हैं। कोई कोई कठिन काम कर रहा है, संभव वाला काम नहीं है, लगता है कि ये काम हो ही नहीं सकता, लेकिन एक बंदे ने वह काम कर दिया, जो कहेंगे वह काम शुरू कर दिया, जो लोग कहेगा कि अरे देखो वह उल्टी गंगा बहा रहा है। तो मतलब जो काम संभव है, एकदम से होने वाला नहीं है, तो ठीक उसके उल्टा जाना, उल्टा करना, तो वही उल्टी गंगा बहाना हुआ। आइए बच्चों, विकल्प पर ध्यान देते हैं। लांछन लगाना सरासर नहीं होगा, विचलित होना निश्चित रूप से नहीं होगा, रहस्य होना ये तो होगा ही नहीं, तो विपरीत कार्य करना इसका सबसे सटीक उत्तर है। उल्टी गंगा बहाना का सबसे सटीक उत्तर है विपरीत कार्य करना, नियमों से हटकर काम करना। तो बच्चों, ये रहा आपका आज के वीडियो का 5 अति महत्वपूर्ण मुहावरे। उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से इन मुहावरों को याद कर लेंगे। निश्चित रूप से आप इन मुहावरों को याद कर, हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आप मेरे इस वीडियो को निश्चित रूप से अपना लाइक भेजें और मैसेज भी, ताकि पता चले। और आप इन 5 मुहावरों में से कितने का उत्तर जानते थे, ये मैसेज करें तो आपकी हिंदी के स्तर का पता मुझे चलेगा, और मैं फिर एक उच्च स्तर का मुहावरों का सेट लेकर आऊँगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे बच्चों कि निश्चित रूप से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अपना, तो मैं लाता रहूँगा इसी तरह का वीडियो, और मेरे चैनल पे आपको मिलेगा हिंदी और अंग्रेजी और अन्य विषयों का ऐसा ही मज़ेदार वीडियो, जो आपके शैक्षणिक स्तर को निश्चित रूप से ऊंचा करेगा। बच्चों, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना लाइक ज़रूर इस वीडियो को भेजें। आइए बच्चों, वीडियो ख़त्म करने से पहले, समाप्त करने से पहले एक बार मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय भारत।